हेलो दोस्तों, मैं मुनीराज अपने यूट्यूब चैनल मुनी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रथम लेक्चर समासशास्त्र का अर्थ व परिभाषाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं और उसके हम उत्तर जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों सोशियस व लॉगस शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द क्रमशः संबंधित हैं। इसके ऑप्शंस हैं: ए लैटिन व ग्रीक भाषा, बी ऑप्शन ग्रीक व लैटिन भाषा, सी ग्रीक व अंग्रेजी भाषा, डी ग्रीक व हिब्रू भाषा। तो हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था कि सोशियोलॉजी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है और वह शब्द किस भाषा से आए हैं। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों सोशियो प्लस लॉजी से मिलकर बना है, जिसमें सोशियो शब्द लैटिन भाषा के सोशियस से आया है, जबकि लॉजी शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा लॉगस से मिलकर बना है। तो आपको अब क्लियर हो गया कि सोशियस व लॉगस शब्दों किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन व ग्रीक। दूसरे शब्द की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है मिलनसार विज्ञान, सी ऑप्शन है सामाजिक अध्ययन या डी ऑप्शन है समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी सोशियस प्लस लॉजी से मिलकर बना है। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, या लॉगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो इसे सीधा अर्थ निकलता है समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समाजशास्त्र क्या है या समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है। तो इसके आंसर में हम क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन समाजवाद का प्रकार है, बी ऑप्शन समाज सुधार आंदोलन है, सी ऑप्शन सामाजिक विज्ञान है या डी ऑप्शन सामाजिक दर्शन है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, समाज की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये सामाजिक विज्ञान होगा। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है। पहला ऑप्शन है राजनैतिक व्यवस्था का, बी ऑप्शन है सामाजिक राजनैतिक संस्थाओं का, सी ऑप्शन है समाज का, डी ऑप्शन है समाज मानव व्यवहार का। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं व समाज में हो रहे बदलावों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसने कहा कि सोशियोलॉजी शब्द दो भाषाओं की अवैध संतान है। आप जानते हैं कि सोशियोलॉजी शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लॉगस, इसीलिए जे.एस. मिल ने इसे दो भाषाओं की अवैध संतान करार दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगस्त कॉम्ट ने एक नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र के लिए सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया था। ए ऑप्शन है सामाजिक मानवशास्त्र, बी है सामाजिक जीवशास्त्र, सी है सामाजिक व्यवहार शास्त्र, डी है सामाजिक भौतिकी। तो आप जानते हैं 1838 के पहले समाजशास्त्र का नाम या जो विषय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर रहा था उसका अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी नाम रखा था। फिर 1838 में इसका नाम समाजशास्त्र रखा। तो प्रारंभिक रूप से समाजशास्त्र का नाम क्या था, सामाजिक भौतिकी। सामाजिक भौतिकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजशास्त्र के जनक या पिता किसको माना जाता है। समाजशास्त्र का जनक या पिता किसको माना जाता है। ए ऑप्शन है इमानुएल दुर्खिम, बी ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी अगस्त कॉम्ट या डी कार्ल मार्क्स। तो आप जानते हैं समाजशास्त्र
शब्द को गढ़ने वाले कौन हैं? आगस्ट कॉम्ट हैं। या इसको एक विषय के रूप में पहचान दिलाने वाले विद्वान कौन हैं? आगस्ट कॉम्ट है। तो इनके पिता आगस्ट कॉम्ट जिन्होंने 1838 में समाजशास्त्र विषय शब्द का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई? बता ही चुके हैं, 1838 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है या वैज्ञानिक अध्ययन है? ये समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इतना भी आ सकता है स्टेटमेंट, या समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये भी आ सकता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आप जानते हैं, एल.एफ. वॉर्ड के द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा समाज एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा विषय है जो समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। प्रस्तुत कथन किस विचारक का है? हमने जब परिभाषाएं पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि सामाजिक संबंधों के बारे में किसने किसने क्या क्या कहा है। अगर सामाजिक संबंध के बारे में कुछ बात करनी हो तो मैकाइवर और पेज का नाम सबसे पहले आता है। इसका आंसर होंगे मैकाइवर एंड पेज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगस्ट कॉम्ट किस देश के विद्वान थे? इसका आंसर होगा फ्रांस। यह आगस्ट कॉम्ट कहाँ से संबंधित थे? वो फ्रांस से। यह समाजशास्त्र विषय का जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। यह समाजशास्त्र का जन्म किस महाद्वीप में हुआ? तो यूरोप में हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। समाजशास्त्र की व्याख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा की गई है? ऑप्शन है ए आगस्ट कॉम्ट, बी एच स्पेंसर, सी पार्सन, डी के डेविस। तो इसमें आगस्ट कॉम्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हम जब दुर्खीम को पढ़ेंगे तब सामाजिक प्रतिनिधानों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि समाजशास्त्र के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र के विषय में यह मत किस विद्वान ने दिया है? एमाइल दुर्खीम ने। किसने दिया है? एमाइल दुर्खीम ने। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन एनालिसिस किस विद्वान से संबंधित है? सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस किस विद्वान से संबंधित है? यह है मैकाइवर एंड पेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी किस विचारक से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑगबर्न एंड निमकॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी को ज़्यादा उपयुक्त माना? जहाँ एक और आगस्ट कॉम्ट समाजशास्त्र के लिए समाजशास्त्र इस्तेमाल करते हैं जो विषय सामाजिक समस्याओं या समाज में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है, उसके लिए आगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र इस्तेमाल किया है, जबकि जे.एस. मिल ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयोग में लिया है। किसको? इथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, एच.एम. जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। एच.एम. जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं, किस रूप में देखते हैं? सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में। तो निम्न विकल्पों में से कौन सा सही होगा? सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसने की?
प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? स्पेंसर के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का निर्वचनात्मक या इंटरप्रिटेटिव अध्ययन करने वाला विज्ञान है? निर्वचनात्मक समझ क्या होती है? जब हम कर्ता के स्थान पर खुद को रखकर क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं, उस विधि को, उस मेथड को ही निर्वचनात्मक विधि कहा जाता है। और इस परिभाषा को देने वाले हैं मैक्स वेबर। किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर के लेखक कौन है? सोशियोलॉजी ए गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, टी.बी. बॉटमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? विकल्प हैं मैक्स वेबर, मैकआइवर, हॉबहाउस व सोरोकिन। इसमें विकल्प कौन सा सही होगा? हॉबहाउस। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क की क्रियाएं, अंतःक्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? जे.एफ. क्यूबर ने। ये परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? जे.एस. क्यूबर ने। समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। परिभाषा किसने प्रतिपादित की है? जे.एफ. क्यूबर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाजशास्त्र किन चीज़ों पर ध्यान देता है? विकल्प हैं समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सी सामाजिक कल्याण में सहायक, डी उपर्युक्त सभी। तो समाजशास्त्र समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन के फलस्वरूप ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, तो समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है। यह कथन किसने दिया है? समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, मैक्स वेबर ने दिया है। ये वर्स्थिन पद्धति को क्रियाओं को समझने में अपनाते हैं, इसीलिए समाजशास्त्र को एक पद्धति विज्ञान माना गया है। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? विकल्प हैं सामाजिक व्यवस्था को बदलने की, बी सामाजिक व्यवस्था को समझने की, सी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की, या डी सामाजिक व्यवस्था के साथ समायोजित होने की। तो समाजशास्त्र क्या करता है, या सामाजिक दृष्टिकोण क्या करता है? सामाजिक व्यवस्था को समझता है। विकल्प बी सही होगा, सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करता है। अगली स्लाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।